वालेकुम। ये बायोलॉजी की बुक है ग्रेड 9 की केपीके बोर्ड की। इसका सबसे आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, मैं इस तरीके से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। इसका है लिंकेज ऑफ बायोलॉजी विद अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी। तो हम देखते हैं कि बायोलॉजी का जो है दूसरे जो फील्ड्स हैं उनके साथ क्या ताल्लुक़ है। सबसे पहले अगर हम देखें तो पहली इसकी लाइन में है द फंक्शन एंड मेटाबॉलिक पाथवे अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ अदर फील्ड्स ऑफ स्टडी लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक। कह रहे हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंक्शंस हो रहे हैं, काम हो रहे हैं, और मेटाबॉलिक पाथवेज उनके जो डिफरेंट तरीके हो रहे हैं, वो सब कौन किस चीज़ के असूल फॉलो करते हैं? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक। मतलब ये है कि ये सारे फील्ड एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। मतलब बायोलॉजी फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक के बगैर कुछ भी नहीं है। तो नेक्स्ट है इसका दिस टाइप ऑफ लिंकेज मेक इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। कहते हैं इस तरह से जो लिंक है इन सब्जेक्ट्स का, वो आपस में क्या बनाते हैं? एक लिंक्ड चीज़ बनाते हैं। मतलब एक और डिसिप्लिन साइंस, एक डिफरेंट साइंस बनाते हैं। इन सब का आपस में रिलेशन। सम ऑफ द इंटरडिसिप्लिनरी साइंस आर मेंशन्ड बिलो। ये वो वाली ब्रांचेस हैं जो इनके आपस में मिलने की वजह से ये बने हैं। सबसे पहले है बायोफिजिक्स। Biophysics in an interdisciplinary study of understanding biological phenomena and problem using the principle and technique of physics. बायोफिज़िक्स जैसे इसके वर्ड में ही इसकी मीनिंग है कि इसमें बायोलॉजी जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके प्रॉब्लम्स को किसके अम्ब्रेला के अंडर सॉल्व करना? फिज़िक्स की टेक्निक से। मतलब बायोलॉजी और फिज़िक्स को आपस में मिलाकर प्रॉब्लम्स सॉल्व करना। फॉर एग्जांपल किसी डिसीज़ का अगर इलाज देखना हो तो उसमें बायोलॉजी के भी प्रिंसिपल्स और फिज़िक्स की टेक्निक को यूज़ करके वहाँ से उसका इलाज निकालना। इट इज़ यूज्ड इन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी जो कल हमने पढ़ा था, फंक्शनल बेस्ड जो स्टडी है ऑर्गेनिजम्स की। बायो एनर्जेटिक्स मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी है। बायो मतलब जो ह्यूमन जो है ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट, उनमें जो रिएक्शंस हो रहे हैं लाइफ सस्टेन करने के लिए, जो रिएक्शंस हो रही हैं वो बायो एनर्जेटिक्स में पढ़ते हैं। न्यूरो साइंस, इसमें न्यूरॉन्स की स्टडी जो है उसकी फील्ड्स में। यहाँ पर फार्माकोलॉजी, फार्मेसी की फील्ड में। इन सब फील्ड्स में एक ही बात है जो सब में कॉमन है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी को स्टडी करना, किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स को किससे? फिज़िक्स की डिस्कवरी से। ये जो मशीनरी, ये चीज़ें जो हमारे सामने डिस्कवर हुई हैं, ये सब किस चीज़ की इन्वेंशन है? फिज़िक्स की इन्वेंशन। फॉर एग्जांपल photosynthesis follows the law of physics during the absorption of light. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है बायोलॉजी का, लेकिन ये लॉ ऑफ फिज़िक्स को यूज़ करता है, अप्लाई करता है जब एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हमें कहाँ पर ये बताई गई है? फिज़िक्स में। लाइट की एमिशन, लाइट की एब्जॉर्प्शन, ये फिज़िक्स का फिनोमेना है, वहाँ की डिस्कवरी है। तो फिज़िक्स यूज़ होता है बायोलॉजी की फील्ड में। ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो इंटरलिंक्ड है तो इन दोनों का रिलेशनशिप है। अब नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज कंसर्न विद केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेसेस दैट अकर इन ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजी और केमिस्ट्री को फ्यूज़ करके, इनका रिएक्शंस आपस में करके, या हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए केमिस्ट्री का यूज़, केमिकल्स का यूज़ करके किसी ऑर्गेनिजम्स के फ़ायदे के लिए जब हम करते हैं तो ये बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है। इट इन्वॉल्व्स द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट मेक अप सेल of those that play key role in chemical reaction of life. इस फील्ड में क्या होता है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, डिफरेंट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री मतलब उनकी कंपोजिशन क्या है, इनकी स्टडी करते हैं एटॉमिक लेवल पर। उनके स्ट्रक्चर का एनालिसिस करते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो कि सेल बनाते हैं। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ही मिलकर सेल बनाते हैं। सेल मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड से बना होता है। तो जब हम इनकी स्टडी करते हैं, इनकी मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी कि इनकी कंपोजिशन किस चीज़ की है, तो ये बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में हम करते हैं।
क्योंकि ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन, जो लाइफ इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस है सस्टेनिंग लाइफ के लिए जो ज़रूरी है, उनमें इनका रोल होता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन रिएक्शन। इन दोनों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब के यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि बायोकेमिस्ट्री में कैसे उनकी कंपोजिशन होती है और किन मॉलिक्यूल से बने होते हैं। नेक्स्ट है बायोजियोग्राफी। बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ, और जो ग्राफी है वो हम इनमें क्या करते हैं कि इसकी स्टडी करते हैं। बायोजियोग्राफी इज द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस एंड टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इन बायोजियोग्राफी वी स्टडी वाई पोलर बेयर आर फाउंड ओनली इन सर्टेन पार्ट ऑफ द। बायोजियोग्राफी में हम ये पढ़ते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जैसे जो ज़मीन पर जितने भी जानदार हैं, वो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए क्यों है, क्यों पोलर बेयर सिर्फ पोलर वाले इलाके में या जो ठंडे इलाके हैं वहाँ पर सिर्फ होते हैं, क्यों जो मलेरिया काजिंग पैरासाइट या मस्कीटोज़ हैं वो क्यों सिर्फ ऐसे वार्म एरिया में होते हैं, सिर्फ गर्म इलाकों में ही वो होते हैं। मलेरिया ज़्यादातर उन पेशेंट्स में होता है जो रेनी इलाके हों या जो वार्म इलाके हों, ठंडे इलाकों में ज़्यादातर ये नहीं होते। तो क्यों स्पेसिफाई है उनकी जियोग्राफी, क्यों स्पेसिफाई एक ख़ास चीज़ के लिए, एक ख़ास जगह के लिए, तो वो हम बायोजियोग्राफी में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी तक जितने हमने फील्ड्स पढ़े हैं इन सब में रिलेशनशिप है बायोलॉजी की 2-3 ब्रांचेस का। पहले वाले में बायोफिज़िक्स, बायोलॉजी के फिनोमिनास को पढ़ना अंडर फिज़िक्स सर्कमस्टांसेस। फिर बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी के पार्टिकल्स और उनको पढ़ना अंडर केमिस्ट्री लेवल। अब है बायोस्टैटिस्टिक्स और बायोमेट्री। ये कैलकुलेशंस के रिलेटेड है, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल फार्मूला इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की फील्ड में मैथ्स का क्या रोल है, हम क्या उसको सॉल्व कर सकते हैं इससे। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल जैसे मेंडल्स की जो रिसर्च हैं, तो उनमें हम देख रहे होते हैं कि उनमें ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल हम एनालिसिस करते हैं या मैथमेटिक्स को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या कैलकुलेशंस बायोलॉजी में क्या यूज़ होती हैं, वो बायोस्टैटिस्टिक्स की ब्रांच में होती हैं। इट इन्वॉल्व्स द डिज़ाइन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिसर्च डेटा। बायोलॉजी में हम जितने भी रिसर्च करते हैं उन सब में ये वाली फील्ड्स यूज़ करते हैं, बायोस्टैटिस्टिक्स और मैथ्स। बायो इकोनॉमी, इकोनॉमी का ताल्लुक इकोनॉमिक से है, पैसों से। इट इज़ द को रिलेशन बिटवीन बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक। अब जैसे इनके वर्ड से है कि बायोलॉजी बायो के लिए, इकोनॉमिक इकोनॉमी के लिए, इन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसको हम पढ़ेंगे बायो इकोनॉमिक में। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। बायो इकोनॉमिक में हम साइंटिस्ट क्या कैलकुलेट करते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म हमें ज़्यादा कॉस्ट और प्रॉफिट दे रहा है, अगर हम उनको कंपेयर करें। किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी क्रॉप की प्रोडक्शन लेवल, मिल्क लेवल या मीट लेवल को बढ़ाना जो है, ताकि हम उससे कितना उस पर लगा रहे हैं, खर्च करें और कितना वो हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो वो हम बायो इकोनॉमिक की फील्ड में पढ़ते हैं। वीडियो पसंद आई होगी, आपको इस तरीके से समझ आ रही है लाइन बाय लाइन, या बाकी जो मैं लेक्चर्स डिलीवर कर रही हूँ शॉर्टली वाइट बोर्ड पे, काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और काइंडली मेरी वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।